नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल GDM इंस्टीट्यूट पे। तो चलिए हम लोग आज के क्लास से स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दें कि हम लोग का मैट्रिक्स का क्लास चल रहा था, जिसमें हम लोग मैट्रिक्स के बहुत सारे क्लास देख चुके थे। और इस क्लास से पहले हमारा कुछ 2-4 दिन का गैप हो चुका था। रीज़न ये था कि हमारे पास जो था क्या बोलते हैं, इक्विपमेंट नहीं था वीडियो अपलोड करने का या रिकॉर्ड करने, इसी की वजह से हम लोग वीडियो नहीं बना पाए। ठीक है। और इसी के बीच में हम लोग का इंडिया का एक बिगेस्ट फेस्टिवल जो कि दिवाली है, वो भी आ गया। वो भी हम लोग अच्छे से मना लिए। उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छे से मनाए होंगे। और एक बिहार का मशहूर पर्व है जिसका नाम है छठ। बिहार और यूपी के लोग उसको अच्छे से धूमधाम से करते होंगे। तो आप लोगों को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्या बोलते हैं, इन एडवांस में आपको पहले से। तो चलिए हम लोग सबको देखते हुए अपने क्लास को भी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो हम लोग पढ़ लिए थे, मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिए थे। ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, जैसे क्या होता है, ऑर्डर सेम रहता है, दोनों दो मैट्रिक्स दे दिए, ए बी मैट्रिक्स दे दिया। इसका जब ऑर्डर ऑर्डर में क्या है, इसका कॉलम इसका रो सेम रहेगा, तब वो इसका क्या बोलते हैं, सेपरेट सेपरेट जो एलिमेंट होगा, एक एक ठो एलिमेंट होगा, एक एक ठो एलिमेंट पोजीशन का जो एलिमेंट होगा वो आपस में बराबर होगा। वो हम लोग देख चुके थे। उसके बाद हम बताए थे कि मैट्रिक्स में हम लोग देखेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि अवयव का क्या बोलेंगे, अलजेब्रा बीजगणित। यहाँ पर लिख देते हैं, हेडिंग डाल देते हैं, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। इसका हिंदी यानी कि ये होगा अवयव का बीजगणित। इसमें 3 ठो हमारा होता है। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में 3 ठो होता है। फर्स्ट वाला जो होता है वो होता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट वाला होता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। सेकंड वाला जो होता है मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। और जो थर्ड वाला होता है वो होता है सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। हालांकि एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों एक ही तरह का होता है। जो उसमें होता है वो भी वही काम इसमें भी होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि ये एडिशन है तो इसमें प्लस हो जाता है, ये सब्सट्रैक्शन है तो इसमें माइनस हो जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, फिर हम लोग इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे। देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में है, एक होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ, इसमें 2 टॉपिक है। एक होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, और इसी का एक और छोटा सा पार्ट इसे टूट कर बना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स में किसी एक निश्चित संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसी को हम लोग यहीं से टूट कर बनाए। तो उसको जब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में, तो उसको भी हम लोग साथ में देख लेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स से। ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं पहले, एडिशन ऑफ। बहुत नॉर्मल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा देख लीजिएगा तो आपके माइंड में फिट हो जाएगा। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स यानी कि अवयव का जोड़। इस तरह से इसको हिंदी में बोल लेंगे। अब देखिए, अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्त साथी के साथ शेयर लास्ट में कीजिएगा। बिकॉज हम बहुत बार बता चुके हैं क्यों लास्ट में शेयर करना है, तो हमारे हिसाब से वो बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग हमारे जो चैनल है उसको डेली फॉलो करते हैं, डेली वीडियो को देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, तो आप लोग को ऑलरेडी मालूम होगा कि हम लास्ट में क्यों बोलते हैं। लेकिन सब्सक्राइब पहले कर लीजिएगा। ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग देखते हैं, इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। इफ द ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिक्स आर सेम देन दे आर एबल टू ऐड। बस सिंपल सी है। इसका हिंदी में भी हम मतलब समझा देते हैं। जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में लिख लेंगे, हिंदी वाले बोल रहे हैं आप लोग लिख लीजिएगा। इफ मतलब यदि, इफ द ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिक्स, यहाँ तक समझिए, यानी कि यदि 2 अवयवों का
कोटि यानी कि दो अवयवों का कोटि आर सेम हो यानी कि समान हो, यदि दो अवयवों का कोटि समान हो तो वो क्या होगा, जोड़ने के लायक होगा। एवल मतलब क्या होता है, लायक होता है। एवल मतलब लायक होता है और ऐड मतलब जोड़ होता है, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो इसको इस तरह से बोल सकते हैं, दैट इज टू और इसको क्या बोलते हैं, इसको एक और तरह से लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, आप लोग इसको देखिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसको एक तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स मोर देन टू मैट्रिक्स are able to add if their order are same। यहाँ पर टू लिखे थे तो आप लोग बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि केवल टू ही होगा तो ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, नहीं। यहाँ पर लिखे एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स आर मोर देन टू मैट्रिक्स, यानी कि दो से भी अगर अधिक हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा, दो से अधिक ये भी हो जाएगा, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, तो ये तीनों चारों को हम आपस में कैसे जोड़ेंगे, इफ देयर ऑर्डर आर सेम, यानी कि इसका जो ऑर्डर होगा, जो कोटि होगा वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या रोक के चाहते हैं लिखना तो लिख लीजिए। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल एक छोटा सा देख लेते हैं, उसके बाद इसका प्रॉपर्टीज पढ़ा देंगे, उसके बाद अरे बहुत छोटा सा क्लास है, हम लोग तो इसको ऐसे पढ़े भी नहीं थे, आप लोग को हम बता दे रहे हैं। हम लोग को जो पढ़े थे, क्या पढ़े थे, हम लोग को डायरेक्ट टीचर बता दिए थे, हम लोग को जो टीचर रहते थे बता दिए थे, और ऐसे ही बता दिए थे, एग्जाम्पल ही लेकर डायरेक्ट ही सब नहीं लिखवाए थे। ये अपने मन से बना कर भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल इसका इस तरह से होगा, मान लीजिए ऐसे दे दिया, a इज इक्वल टू ऐसे दे दिया 5 4 3 2 ऐसे दे दिया, और 2/2 का है। अब b दे दिया 5 -4 -3 2 ऐसे दे दिया, और बोला कि a प्लस बी करो, यानी कि दोनों मैट्रिक्स को जोड़ो। तो क्या करेंगे, a प्लस बी डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे और ये दोनों को जोड़ देंगे। जो दोनों को जोड़ देंगे तो इसको ऐसे कर देंगे, 5 + 5 4 - 4 3 - 3 2 + 2 2/2 यहाँ पर डाल देंगे, ये हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 5 0 0 2 2/2 का ये हो गया रिजल्ट, आंसर ये हो गया, a + b बराबर हमारा इतना आ गया। आपको स्टैंडर्ड अगर 2 नंबर में आ जाएगा स्टैंडर्ड तरीके से, तो ये बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, हालांकि 2 नंबर में नहीं आता है, बहुत ही आसान, इतना हल्का तो आसान क्वेश्चन पूछेगा नहीं। लेकिन अगर ये 2 नंबर में आ जाएगा तो ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना, ही करके नहीं बता देना है, आप लोगों को नंबर कट जाएगा, 2 नंबर में से एक ही नंबर मिलेगा, नंबर कट जाएगा, तो वैसे नहीं करना है। कैसे करना है बता दे रहे हैं, a + b बराबर लिखना है इतना, एक क्वेश्चन दिया रहेगा, a बराबर इतना लिखना है, फिर से जाके गिवन दैट a इज इक्वल टू इतना, b इज इक्वल टू इतना, एंड देन वी फाइंड a + b इज इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। उसके बाद लिख देंगे हम a + b इज इक्वल टू aij + bij और m/n, तो m/n की जगह पर हमारा क्या है, m/n, पहले वहां पर क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद ये वाला लिख देंगे, 3 लाइन के बाद ये वाला लिखना है, अगर 2 नंबर में आप लोग को मिलेगा क्वेश्चन मिलेगा तब, ठीक है। ये हो गया, मान लीजिए इसी को हम लोग ऐसे बढ़ा देते हैं, ऐसे दे दिया 2/2 है, ये 2/2 है। अब इसी तरह से पूछ दिया आप लोगों से मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स नहीं बताए, लेकिन उसका थोड़ा सा हिंट दे दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर 2a है, a इज इक्वल टू हमारा कोई मैट्रिक्स है, आपसे पूछ दिया 2a, तो क्या करना है, ये 2 तो a में मल्टीप्लाई है, तो a 2 इसमें सारा एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा,
यहीं बतिया पढ़ना है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाई स्केलर। तो इस यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाएगा, पूछ देगा आपसे 2a + 3a ऐसे पूछ देगा। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 2a + 3b ऐसे पूछ देगा या 4b कुछ भी पूछ देगा। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले a में क्या करना है, इसमें 2 मल्टीप्लाई करके 2a निकालना है, फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके 3b निकाल लेना है, ठीक है। फिर दोनों को ऐड करना है, तब हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा। तो उस तरह से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसी को एक और तरीके से बता दें, मान लीजिए ये हमारा एक हो गया 2/2 का, ये हो गया हमारा, इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं 5 3 ऐसे कर दिए, 2/3 का कर दिए क्योंकि रो 2 है और कॉलम 3 है, कर दिए। अब पूछ दिया आपसे a + b, तो यहाँ पर ई वाला क्वेश्चन देगा ना, तो इस तरह से क्वेश्चन हम पहले ही बताए थे कि इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा, सब्जेक्टिव में कभी नहीं पूछेगा। पूछेगा कभी कभार चांस बनेगा तब, लेकिन ज्यादा चांस रहता है ऑब्जेक्टिव पूछने का। पूछ देगा कि ये जोड़ a + b ज्ञात करें, और ऑप्शन दे देगा, 4 ठो ऑप्शन दे दे, 3 ठो ऑप्शन दे देगा कुछ कुछ, और 1 ठो ऑप्शन दे देगा a + b इज नॉट एबल टू ऐड। क्या बोल देगा, a + b इज नॉट एबल टू ऐड। तो देखिए यहाँ पर 2 है इसका ऑर्डर, यहाँ पर 2 × 3 है। तो हम पहले बताए थे इसके डिफिनीशन में कि इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी ये आपस में सारा एलिमेंट ऐड होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2/3 है, यानी कि 2 ठो रो है और 3 ठो कॉलम है ऐसे, तो ये आपस में जुड़ पाएगा, नहीं जुड़ पाएगा। तो ऑप्शन में आपको दिया रहेगा कि a + b इज नॉट एबल टू ऐड, तो वहां पर वो टिक मार्क करके आप लोगों को आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो ये छोटा सा क्लास था, ऐसा नहीं कोई हार्ड है, ठीक है। इसको आप लोग देखिए अच्छे से, और वीडियो को अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। और हम बताएंगे अब ऑब्जेक्टिव बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे आप लोग के, और क्वेश्चन बैंक से ही बनाएंगे, ठीक है। 60 नंबर का जो रहता है उसको अच्छे से कवर करेंगे। और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन देख लीजिएगा, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो कि 12th मार्क्स को अचीव करने में, 12th के फाइनल एग्जाम को के मार्क्स को अचीव करने में बहुत हेल्पफुल रहता है, ठीक है। तो इसको आप लोग देखते रहिए। और दिवाली अभी फिलहाल में गुजरा है, उस पर हमारे क्या बोलते हैं, उस पर हमको एक लाइन याद आ गया कि इस दिवाली में कुछ लोग सोचेंगे कि सोने का उपहार कौन सा खरीदना है। इस दिवाली में कुछ लोग सोचेंगे कि सोने का उपहार कौन सा खरीदना है, और कुछ लोग सोचेंगे कि सोना कहाँ है। मतलब समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, देखिए बता दे रहे हैं। इस दिवाली मतलब दिवाली में बहुत सारे लोग होते हैं जो कि सोना या कोई बर्तन खरीदना पसंद करते हैं। दिवाली से एक दिन पहले वाला जो दिन रहता है धनतेरस, उसको गिफ्ट करते हैं, परचेस करते हैं, बहुत सारे सामान हो गया, बर्तन हो गया, झाड़ू हो गया। तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सोने का खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं अपने घर में कि तरक्की करे लक्ष्मी माता। और कुछ ऐसे जो बहुत गरीब होते हैं, बहुत गरीब, वो सोचते हैं कि ठंडा में सोना कहाँ है, क्योंकि ठंडा का अब मौसम स्टार्ट हो चुका है। दिवाली के बाद से ठंडा और तेज हो जाता है। तो इसका वाक्य यही था, यहाँ पर गरीब और अमीर में अंतर को दिखाया गया था इस लाइन में, बस, ठीक है। ये छोटा सा आया था मेरे मन में, इसीलिए हम बोल दिए, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको देखिएगा, शेयर वगैरह कर दीजिएगा, लाइक कमेंट जो भी आपको समझ में आए कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, और अपने बड़ों को क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट कीजिए, छोटों को दुलार प्यार दीजिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाय।